आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं मैं देखूंगा। लास्टली वो क्या करने वाले हैं वो भी मैं चेक करूंगा। ये सबके लिए है, अगर आप पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हो, प्रेजेंट पर्सन के लिए देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट के लिए देख रहे हो, तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है, तो चाहे आप लड़के हो लड़की हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, सेम जेंडर के लिए भी हो, तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस मॉर्निंग में आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। जय माता काली। वेल, किंग ऑफ शोर्ड्स, आई फील कि कोई एक्वेरियस है जो इस टाइम पे बहुत लॉजिकली आपको अवॉइड कर रहे हैं। लाइक वो बहुत थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किए हैं, आपसे दूर गए हैं ताकि वो ये सिचुएशंस को समझ सके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी कोल्ड शोल्डर शो कर रहे हैं। लाइक इनको बात तो करनी है, ये आपको जवाब तो देंगे, बट अगर कोई आंसर्स आप ढूंढ रहे हो तो अभी ये कुछ बात नहीं करने वाले। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक अथॉरिटेटिव फिगर है। हो सकता है कि एक काइंड ऑफ एक फादर फिगर टाइप एटीट्यूड ये शो करते हैं। चार्मिंग है, बट इस पर्सन का यूएसपी क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं चीज़ों को एंड बहुत ही कड़वे सच बोलते हैं। नाउ द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन को रॉन्ग प्रूव करना नामुमकिन है, और ना ही ये पर्सन कभी खुद की गलतियों को मान सकते हैं। बट हमेशा ये जब भी बात करते हैं तो बहुत लॉजिकली पॉइंट दिखा के बात करते हैं, बिकॉज ये एक ऑब्जर्वर है। तो ये आपके पर्सन बहुत दिन से एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, और आई फील कि ये आपको ऑब्जर्व करे, ये सिचुएशंस को ऑब्जर्व करे। तो अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं करे, इसका मतलब है कि ये कुछ देख रहे हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं बट कुछ कह नहीं रहे। आई ऑल्सो फील कि ये एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, या फिर मान लीजिए कि ये एक सीक्रेट क्रश है जिनको रोमांटिक नहीं होना है, या फिर इनके पास में कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए काइंड ऑफ ये रोमांटिकली अवेलेबल नहीं है या फिर इमोशनली अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली ये आपके साथ बात करते हैं या फिर बात करना पसंद करते हैं। किंग ऑफ शोर्ड्स का ऑल्सो एक मतलब है यहाँ पे कि आई थिंक कि आपके पर्सन कोई कम्युनिकेट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कुछ बोलेंगे या फिर ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी इस पर्सन के जहन में चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, और ये थोड़ा सा जजमेंटल टाइप होके बैठे हैं। हो सकता है कि ये इनको अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, या फिर इनको समझ में आया है कुछ चीज़ आपके बारे में, और वो ही आपके सामने रिवील करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये थोड़ा सा गुस्से में है, एंड एट द सेम टाइम ये कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे आ रहे हैं आपके पार्टनर को लेके, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आज सुबह। ओके, द सेकंड कार्ड आई हैव गॉट द हैंगमैन कार्ड, एंड इसका सिंपल मतलब है कि आई फील कि ये पर्सन और आप एक हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन ये है, या फिर आप एक मैरिड पर्सन हो। आई थिंक कि समाज के नज़र में, फैमिली के नज़र में, नेचुरल तरीके से अगर आप इस रिलेशनशिप को देखोगे तो आई फील कि ये रिलेशनशिप एक्सेप्टेड नहीं हो पाएगा। बट अगर आप अपने मन के अनुसार ये रीडिंग को देखेंगे, ये रिलेशनशिप को देखेंगे, तो आई फील कि आप दोनों एक ही साथ कनेक्टेड हो सकता है कि ये और आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है कि आप दोनों अलग जगह पे रहते हो सकता है कि ये प्लेटोनिक कनेक्शंस है। बट जो भी है, ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में तो बहुत सही है, बट हाँ, परिवार की आंखों में, समाज की आंखों में ये बहुत गलत है। सो आई फील कि आप दोनों अपने तरीके से कनेक्टेड हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो सकता है ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं बाहर वालों को। आई फील कि ये एक डिस्क्रीट पर्सन है जो किसी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बट ये आप ही को प्यार करते हैं। आई फील कि रिलेशनशिप कितना भी डिफिकल्ट दिख रहा है अभी बाहर से, बट अंदर से ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपना परसेप्शन चेंज करे, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ जवाब दिए थे या फिर आपके पर्सन कुछ कहे थे आपको, अब वो खुद की बातों को चेंज करके आपके पास आ रहे हैं। आई फील कि किसी के क्लैरिटी इनको पता चला है, इनके फैमिली के बारे में कुछ चीज़ पता चला है। आई फील कि आपके पर्सन जिस तरीके से आपके बारे में सोचते थे, अब उनके नज़रिया बदल गया है। नाउ द हैंगमैन मीन्स कि अब उनको सच्चाई दिख रहा है, अब उनको दिख रहा है कि कौन उनके दोस्त है, कौन उनके दुश्मन है। आई फील कि आप उनको समझाने की काफ़ी कोशिश किए थे, बट फिर भी वो समझा नहीं थे। मतलब समझाने के लिए आप बहुत कोशिश किए थे, बट वो समझ ही नहीं रहे थे।
वो आपको डिक्लाइन कर रहे थे, वो आपको गलत साबित कर रहे थे, या फिर वो आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे थे। अब जाके मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन मीन्स कि अब जाके वो पर्सन, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो जो काम कर रहे थे क्या वो सही था या गलत था। ये हो सकता है कि कोई पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि ये ट्विन फ्लेम है, तो अक्सर आप दोनों के रिलेशनशिप स्टक हो जाते हैं, फिर से वहाँ से वापस आ जाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2-3 महीना बात नहीं किए, देन फिर से बात हुआ, अब धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड हो रहा है, बट अभी भी कोई क्लियरली कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन तो बात ही नहीं करते, तो फिर क्या प्यार है? यस, प्यार है। क्योंकि आप हैंगमैन को अगर आप देखोगे तो बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन को कोई लटका के रखा है, बट अगर आप अंदर से इस पर्सन की एक्सप्रेशंस को देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनके आंखों में एक सुकून है। आई फील कि ये रिलेशनशिप भी आप दोनों की तरह ही, मतलब बहुत डिफिकल्ट फेजेस को सरवाइव किए हैं। आपने भी अपने पास में बहुत डिफिकल्टीज देखे हो, आपके पर्सन भी देखे हैं, और अब जाके आप दोनों मेच्योरली डिसीजंस ले रहे हो। आई फील कि आप दोनों इस टाइम पे बहुत अलग तरीके से कनेक्टेड हो, जो बाहर वालों ने समझ नहीं सकता है। हो सकता है कि आप दोनों 1 साल हो गए बात नहीं किए हो, या फिर आप दोनों का कोई रेगुलर कम्युनिकेशंस नहीं होता है, बट फिर भी हर दिन ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये पास्ट है तो इनके जहन में एक ख्याल है कि आपके बारे में, आपके लाइफ में वापस आने का। ऑल्सो आई फील कि आप दोनों की सिचुएशंस अगर बहुत स्टक है तो इस टाइम पे आपके पर्सन उस स्टकनेस को हटाने के लिए कुछ करेंगे, या फिर कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। आई फील उनके हाथ पैर बंधा हुआ है, या फिर उनके परिवार उनको कंप्लीट कंट्रोल करके रखा है, या फिर ऐसा है कि सिचुएशंस बहुत टफ है इसीलिए वो कुछ कह नहीं रहे, बट मन से वो चाहते हैं कि सिचुएशंस इंप्रूव हो जाए। आई फील कि उनके मन में इच्छा तो है पॉजिटिव, बट वो उनके हाथ में कोई भी एबिलिटीज़ नहीं है, या फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम पे सिवाय इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहने के अलावा। तो थर्ड कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है द टेन ऑफ शॉर्ट्स। आई फील कि अभी अभी कोई कनेक्शंस खत्म हुआ है, और आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो सैड है, लाइक वो आपको मिस कर रहे हैं। ये हाल ही में इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन हो सकता है, एयर साइन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सबके लिए है। अगर आपको रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, एंड द टेन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि अब यहाँ से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकता है। द टेन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि जो बुरा होना था तो वो हो गया, ये एक नेचुरल लॉस है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके पर्सन अपने मन से पूरे रिलेशनशिप को रिलीज करने के लिए सोच रहे हैं। सो अगर आपका टेम्पोररी सेपरेशन हुआ है, इनका वजह है कि हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी और को पसंद कर रहे थे, या फिर ऑलरेडी इनके मन में कुछ आपको धोखा देने के लिए कुछ प्लान था। सो द टेन ऑफ शॉर्ट्स यानी कि यूनिवर्स ने ये चीज़ देख लिया, तो यूनिवर्स आपको बचा लिया। आई फील कि ये पर्सन आपके साथ झूठ बोल रहे थे, आपके साथ नाटक कर रहे थे, या फिर ऑलरेडी ये पर्सन किसी के साथ बैकअप बना के चल रहे थे, एंड फाइनली वो चीज़ हो ही गया, आखिर में ये बोल ही दिया। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये चैप्टर ओपन नहीं होने वाला है, या फिर ये पर्सन अपने दिल से सारी चीज़ों को रिलीज करे। हो सकता है कि आपके फोटोज डिलीट करे, मैसेजेस डिलीट करे। वेल, पेनफुल हो सकता है, बट आप बच गए। मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट टेन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस को लेके आप बहुत भरोसा दिखाए थे, लाइक आपने इसको अलाउ किए थे। दैट काइंड ऑफ ये पर्सन को बहुत प्रिविलेज मिल रहा था, ये पर्सन बहुत कुछ आपसे लिए थे, एंड नाउ दे आर क्लोजिंग दैट पाथ। तो हो सकता है कि ये पर्सन रास्ता बंद कर रहे कम्युनिकेशंस का, हो सकता है कि ये पर्सन मूव कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। बट याद रखिए एक चीज़ कि ये जितना बुरा हाल आपका बनाए हैं, सेम चीज़ रिटर्न होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं टेन ऑफ शॉर्ट्स एक बिट्रेयल का बात है, और ये बिट्रेयल एक नेचुरल प्रोसेस में होता है। लाइक अगर दिन, लाइक डे आफ्टर डे कोई पर्सन झूठ बोलता है और एक पर्सन उस सारे झूठ को विश्वास करते हैं, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, टेन ऑफ शॉर्ट्स के सिचुएशंस को लेके आते हैं, नेचुरल प्रोसेस में उस झूठे इंसान को आपके लाइफ से निकाल देते हैं ना। पहले पहले आपको बहुत सदमा जैसा लगेगा, बट आखिर में आपको समझ में आएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। द टेन ऑफ शॉर्ट्स क्लियरली सजेस्ट कि ये पर्सन कभी भी आपके लिए नहीं बना था, ये आपके पास आए थे फिजिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपके साथ आपको यूज़ करने के लिए।
बट फाइनली जो हुआ सो हुआ। नाउ ये अपने लाइफ से सब कुछ डिलीट करे, बट कर्मा, इनको इनके सजा भुगतना है। सो इनके लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट हो ही जाएगा, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। आपने जो काम किए हो उसका कर्मफल आपको भुगतना पड़ेगा। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी वो कार्मिक बैगेजेस को फेस कर रहे हैं, उनको खराब लग रहा है, वो बार एक ही चीज़ पल पल अनुभव कर रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत गलत किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। बट एनीवे, जो हो गया सो हो गया, व्हाट इज डन इज डन। सो आई फील कि आप और आपके पर्सन के बीच में अब नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इनको भूल ही जाओगे, और हो सकता है कि ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लाइक आप ऐसे सोच रहे हो मेंटली कि आप कभी इनसे नहीं मिले थे, और ये पर्सन भी काइंड ऑफ ऐसे ही प्रोसेस करे। सो दोनों के बीच में एक परमानेंट एंडिंग हो रहा है। हालांकि ये परमानेंट एंडिंग आपके लिए एक खुशखबरी है, और उनके लिए हो सकता है एक दर्द। सो जो भी है ये देखा जाएगा। नाउ यूनिवर्स क्या आपको कहते हैं मैं देखूंगा। यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए क्या है। द फर्स्ट कार्ड मुझे मिल रहा है द एस ऑफ वांड्स। इसका मतलब है यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब जाके आपको न्यू बिगिनिंग मिलेगा। हो सकता है यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक नए पर्सन के साथ मुलाकात होगा, कोई नए कम्युनिकेशंस होगा, या फिर इस टाइम पे आप अपने नए हॉबी को ढूंढ पाओगे, नए इंस्पिरेशंस आपको मिलेगा। तो आपके लाइफ में आप अचानक देख पाओगे एक नेचुरल ग्रोथ आ रहा है। आप देख पाओगे डिप्रेशन खत्म हो रहा है। द एस ऑफ वांड्स मीन्स कि इस टाइम पे काम ढूंढो, इस टाइम पे पैशन को फॉलो करो, इस टाइम पे जितना हो सके खुद को ब्यूटीफुल बनाओ, इस टाइम पे जितना हो सके खुद को अट्रैक्टिव बनाओ, इस टाइम पे जितना हो सके लोगों के साथ कनेक्ट करो। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि मैजिक वॉन्ड्स यूनिवर्स आपके हाथ में दे रहे हैं। और जब आपके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड्स आते हैं, हम लोगों को पता है शक्ल बूम बूम की तरह आप जो भी क्रिएट करते हो वो हो जाता है। तो ये समय है क्रिएट करने का, विजुलाइज करने का, ये समय है अपने मन के साथ बात करने का, ये समय है अपने लक्ष्य को सेट करने का। सो अभी आप जैसे चाहोगे वैसे होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपके हाथ में है पावर। तो यूनिवर्स आपको पावर दे रहे हैं और आपको तय करना है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। द चॉइस इज योर्स। बट कहीं ना कहीं अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपके इमोशनल लाइफ को छोड़ो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस में ठीक हो जाएगा। बट आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करनी है। या फिर अगर आप क्लूलेस थे, ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको क्लूलेस नहीं रहना है, अपना पैशन लाइक जो आपको अच्छा लगता है वो करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नए सेक्सुअल केमिस्ट्री क्रिएट हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर पहले आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे वो वाले पार्ट मिसिंग था, या फिर आप और आपके पर्सन के बीच में कोई उतना वो मैजिक अगर खो गया था, या फिर वो पैशन खो गया था, तो पैशन लौट के आ सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों अलग लेवल पे कनेक्टेड होंगे, एंड हो सकता है कि कैरियर में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ रहा है आप दोनों का। सो आई फील कि जितना हो सके न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचिए, नए कनेक्शंस बनाने के बारे में सोचिए, या फिर नए तरीके से एक दूसरे को समझाइए, या फिर एक दूसरे को सहारा दीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको आपके पर्सन को इंस्पायर करना है। आपको एक ऐसे पर्सन बनना है जो सब देख के जिसको सब देख के चौंक जाएंगे। आपको एक ऐसे पर्सन बनना है जिनके साथ दोस्ती बनाने के लिए सब लोग ट्राई करेंगे। सो एस ऑफ वांड्स मींस कि आप खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जाओ जहां पे आपको चेज नहीं करना है, जहां पे लोग आपको चेज करेंगे। चांसेस है, ओके, नए कनेक्शंस बनने का भी चांस है। सेकेंड एडवाइस यहाँ पे अगेन हाई प्रेस्ट, कुछ चीज़ों को आपको बोलना नहीं है, चुपचाप ऑब्जर्व करना है। आपकी प्रेडिक्शन सही हो रहा है, आप जैसे सोचे हो वैसे ही होगा। अगर स्पेल मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो वो वर्क कर रहा है। आई फील कि कोई पर्सन को आप अपने करीब बुला रहे हो, या फिर किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर माँ काली से उनके लिए दुआ मांग रहे हो। द हाई प्रीस्ट का मतलब है कि आपका जो भी जादू है, आपका जो भी मंत्र है वो वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है, और कहीं ना कहीं हो सकते हैं एक लाइफ टाइम में या फिर इसके पहले कोई लाइफ टाइम में इस पर्सन को आप जानते थे। सो द हाई प्रीस्ट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो जिसके साथ आप एक लाइफ टाइम में थे। और इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको भागना नहीं है, चुपचाप बैठना है। यूनिवर्स आपका बात सुन सकते हैं, आप यूनिवर्स की बात को सुन सकते हो। जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, आप वो सारे चीज़ को देख पाते हो। तो जो भी साइन, जो भी रिमाइंडर, जो भी रिपीटेड नंबर्स आपको दिख रहा है,
वो सब एक सेंस करते हैं, वो सारे डॉट को कनेक्ट करे। यूनिवर्स बार बार आपको कुछ कह रहे हैं, अपना इंट्यूशंस को आप सुनो, अपना इंट्यूशंस को इग्नोर ना करो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको सब पता है रियलिटी क्या है, बट उस रियलिटी को शायद आप मान नहीं रहे हो या फिर इग्नोर करके चल रहे हो। प्लीज़ ऐसे मत करो। चुपचाप बैठ के जो आपका मन कह रहा है उसको सुनना है आपको इस टाइम पे। और हाइप्रिस्ट मतलब चाहे वो चीज़ कितना भी अनएक्सपेक्टेड सा क्यों ना हो, बट अगर आप उसको मान के चलते हो और एक प्रोटेक्शन को, एक एक मान लीजिए कि एक बाउंड्री को क्रिएट करते हो और एक डिवाइन प्रोटेक्शंस के अंडर रहते हो, तो आपके लिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। कुछ भी डिसीजंस ना लो इस टाइम पे, चुपचाप देखते जाओ, आप ऑब्जर्व करते जाओ, आपके पर्सन भी आपको ऑब्जर्व करे, आप भी उनको ऑब्जर्व करते रहो। आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, पहले सामने वाले पर्सन से कुछ रिएक्शंस आने दो, उसके बाद रिएक्ट करना है इस टाइम पे। या फिर जो भी आपके मन में है वो चीज़ को आप छुपा के रखो, आपको अभी कहना नहीं है। द सेकेंड, द लास्ट कार्ड, द मैजिशियंस। मैंने आपको यही कार्ड बोला भी था कि यूनिवर्स आपको एक मैजिक वॉन्ड्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आप विजुलाइज करो वो सही होने वाला है। आप आपके पर्सन के मन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हो। आपको शायद ऐसा लग रहा था कि कब आपको मौका मिलेगा उनको इम्प्रेस करने का, या फिर कब आपको मौका मिलेगा उनको असलियत दिखाने का। जो भी जस्टिस आप ढूंढ रहे थे, अब जस्टिस आपको मिलेगा। आप क्रिएट करते रहो, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने पावर के ऊपर भरोसा करना है, आपको अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा करना है। कुछ भी लोग जज कर सकते हैं, लोगों के नज़र में आप अच्छे हो सकते हो, आप बुरे हो सकते हो, बट खुद की नज़र में आप सच्चे अगर रहते हो तो बहुत अच्छा है। सो आई फील स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। आपको बेक करना नहीं है, आपको चीज़ करना नहीं है, आपको भीख मांगना नहीं है, आपको क्रिएट करना है। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे और पॉजिटिवली फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप जाओगे। जो भी रिजल्ट्स के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि चुपचाप मैनिफेस्ट करते जाओ, जो पिक्चर्स आपके दिल में है उसको विश्वास करो, हाँ फ्यूचर होगा, पॉसिबिलिटीज़ है ना। इस टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा डिवाइन ओरेकल कार्ड से कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली उनके लिए जो जो एक मैसेज ढूंढ रहे हो यूनिवर्स से। डिवाइन विजडम मैसेज प्लीज फॉर माई यूट्यूब व्यूअर्स। क्या है? द फर्स्ट कार्ड इज दैट बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने यही बात आपको कहे थे, आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो काम को पहले करें। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लोग आपसे बहुत कुछ मांग सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सबको आप खुश रख सकते हो। सबको आप खुश नहीं रख पाओगे, दैट्स रियलिटी। सो इससे बेटर यही है कि जो चीज़ आप पसंद करते हो, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो करें। याद रखिए, मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ। अगर कल एग्जाम है और घर में बहुत लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ बात करना चाहेंगे, ये उनके हैबिट्स हैं, बट आपको पता है कि कल ही एग्जाम है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो प्लीज़ अपने काम पे फोकस करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए। जो चीज़ पॉजिटिव है, जो चीज़ अच्छा काम कर रहा है उसको मत बिगाड़े, उसको नज़रअंदाज ना करें। जो आपको मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहे, आप डाइवर्टेड ना हो जाए आप। यही यूनिवर्स कह रहे हैं। अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, बाकी सारी चीज़ों से। द सेकेंड थिंग इज द फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मैंने यही बात कहा था कि लोग आपको अच्छा बोल सकते हैं, बुरे बोल सकते हैं, बट जब तक ना आप खुद के साथ सच बात बोल रहे हो तब तक आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को ना देखो। एक इमोशनल रील आपको दिख गया एंड देन सडनली आप उस पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट किए एंड देन सडनली आपको वो पर्सन में अच्छाई दिखने लगा है। ऐसे ज़रूरत नहीं है। बी ऑनेस्ट मतलब अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, अपनी इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहो। बहुत सारी चीज़ें आपको रुला सकते हैं, आपको भटका सकते हैं, आपको इमोशनल बना सकते हैं, बट बी ऑनेस्ट, क्या हुआ था आपके साथ ये चीज़ याद रखिएगा। लोग आपको बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है, लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहका सकते हैं। ये नेचर्स ही ऐसे माया लेके चलते हैं तो वो आप बहक जाओगे। बट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कई कबार वो कड़वे सच को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि हम लोग सुनना नहीं चाहते बट उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो खुद की सच्चाई को एक्सेप्ट करें, ऐसे ना ट्रीट करें कि नहीं वो गलत है या फिर आपने कुछ ओवर थिंक करे। ऐसे बिल्कुल सोचिए मत, जो आप देख रहे हो वही सच्चाई है। कुछ भी एज्यूम करने का कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपने सच्चाई के साथ चलें। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पे यूनिवर्स दे रहे हैं।
एंड द थर्ड कार्ड इज स्ले देम ऑल। दे डोंट डिजर्व। आई फील कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए थे, जो आपको रिजेक्ट किए थे, जो सेल्फ डाउट क्रिएट किए थे। आज की रीडिंग साफ बता देते हैं कि आपको लड़ना है उन लोगों के लिए जो आपके हार के लिए वेट कर रहे थे। जो लोग चाहते थे कि आप हार जाए, उनके लिए आपको लड़ना है और आपको उन लोगों को दिखाना है। स्ले देम ऑल मीन्स बहुत सारे अननेसेसरी ऑप्शंस लेके चल रहे हो, बहुत सारे लोग फ्लर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ चीज़ छीन के लेके जाना चाहते हैं। प्लीज़ ये सब सारी चीज़ों को कट ऑफ करो। आपको वो पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस करनी है या फिर आपको अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ना है। अरे गरे लोग बहुत आते आएंगे जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू चूज, दिस इज द राइट टाइम टू अट्रैक्ट। ओके, लाइक आपको चूज करना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे। स्ले देम ऑल का और एक मतलब है कि आप खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जाइए जहाँ पे लोग 10 बार सोचे आपके साथ बात करने से पहले। आई फील कि अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है। खुद को पॉलिश बनाइए, खुद को शार्प बनाइए, खुद को इंट्यूटिव बनाइए। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको एक अलग जगह पे लेके जा रहे हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। प्लीज़ आप किसी के सामने अपने सेल्फ एस्टीम का धज्जिया मत उड़ाइए, आप अपने सेल्फ एस्टीम के साथ चले। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने सॉरी बोलने के लिए कोई आ रहे जो आपको चीट किए थे एंड आप उसको कट ऑफ करके उनको असलियत दिखा रहे हो। सेकेंडली ऐसा हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कोई पर्सन फाइनली एडजस्ट करने के लिए आ रहे हैं आपके साथ, कोई आपके साथ मिलके कुछ करने वाले हैं। सो एक्सपेक्ट योर स्ट्रेंथ। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप पहले बहुत वीक फील करते थे, आज आपको अपना स्ट्रेंथ दिख जाएगा। आज आप दिख जाओगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप कितने पावरफुल हो चुके हो, आप कितने इंटेलिजेंट बन गए हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। याद रखिए आप एक मैजिशियन हो और माँ काली आपके अंदर है और माँ काली आपको गाइड कर रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मुझे शक्तिशाली बनाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।